अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा डिस्कशन टॉपिक जो है वो फुनेरिया है। सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले इट बिलोंग टू डिवीजन ब्रायोफाइटा। क्लास जो है वो है ब्रायोप्सिडा। ऑर्डर जो है फ्यूरिनिएल्स और फैमिली जो है फ्यूरिनिएसेसी और जीनस जो है वो फ्यूनेरिया है। ठीक है, ये है इसकी क्लासिफिकेशन फुनेरिया की। अब हम बात करते हैं कि वेयर फुनेरिया लिव या वेयर फुनेरिया प्लांट्स लिव। सबसे पहले अगर हम इसके एक्सटेंशन से बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल मोस है जो प्रेजेंट होती हैं शेडी और डैम्प प्लेसेस में, मतलब जो साई में प्रेजेंट होंगी या ये कहीं वेट प्लेसेस पे प्रेजेंट होंगी। और ये बर्न करती हैं, ये ग्रो अच्छा जो सबसे अच्छा ग्रो करते हैं वो बर्न सॉइल में करती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ गेमेटोफाइट के बारे में। तो बेसिकली जो फुनेरिया प्लांट है वो गेमेटोफाइट है। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले प्रोटेनिमा की बात कर लेते हैं। प्रोटेनिमा क्या है? प्रोटेनिमा एक पोस्टेट है, ग्रीन ब्रांच फिलामेंटियस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यानी जिसमें फिलामेंट्स हों, ब्रांच भी हो। ये जैसे आप लोग इधर भी देख रहे होंगे, ये आप लोग को नज़र आ रही है प्रोटोनिमा। उसके बाद अगर हम गमीटोफोर की बात करें तो गमीटोफोर ये जो है वो ये जो प्लांट है ये डिफ्रेंशिएट हो स्टेम से, लीव से, तो इसको हम क्या कहते हैं? गमीटोफोर। इसमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो इसके एपिक्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर राइजोइड्स की बात करें तो राइजोइड्स तो सबसे पहले पता है कि रूट लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये राइज होते हैं गेमिटोफोर की बेस से। ठीक है, ये जैसे आप लोग को इधर नज़र आएंगे, ये जो है नीचे राइजोइड्स मतलब जनरेट हुए हैं। उसके बाद फोलिएज की बात करें, फोलिएज लीव्स की, तो ये ग्रीन लीव्स होते हैं और इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये अपर पोर्शन ऑफ एरेक्ट पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये अपर पोर्शन पे प्रेजेंट होते हैं। और अगर इसके बाद बात करें अपर पोर्शन पे प्रेजेंट होते हैं इरेक्ट ब्रांच के। इरेक्ट होता है स्ट्रेट ब्रांच, वर्टिकल ब्रांच, इनको हम फोलिएज लीव्स कहते हैं। ये बेसिकली स्पिरल अरेंजमेंट होती है, यानी स्प्रिंग शेप की इसकी अरेंजमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी बात करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में जो है वो जो स्टेम है उसके फॉलोइंग इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले ले लेते हैं तो वो है सेंट्रल सिलेंडर। सेंट्रल सिलेंडर्स में क्या है, या इसको हम कंडक्टिंग सेल्स भी कहते हैं, जिसने एक जगह से दूसरी जगह कोई ना कोई चीज़ इसने ट्रांसफ़र करनी होगी। तो इसमें दो सेल्स आते हैं, ये दो टाइप्स हैं इसकी, वह है लेप्टोइड्स और हाइड्रोइड्स है। लेप्टोइड्स क्या है? ये एक एलोंगेटेड है होता है और ये किसके लिए यूज़ होता है? इट हेल्प टू कंडक्ट, ये फूड कंडक्टिंग सेल होता है जिसने फूड को ले जाना होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात करें हाइड्रोइड्स की, तो जो हाइड्रोइड्स हैं ये बेसिकली ये एम्प्टी होते हैं और ये किसको कंडक्ट करते हैं? वाटर कंडक्टिंग सेल्स इनको कहा जाता है। उसके बाद इसकी कॉर्टेक्स की बात करें तो एक हम प्लांट ले लेते हैं तो उसकी पहले कॉर्टेक्स, फिर एपिडर्मिस, फिर पेरिकल, ऐसे इसकी लेयर्स होती हैं। ठीक है, ऐसे ही कॉर्टेक्स भी एक लेयर है, ये प्रेजेंट होती है आउटर टू सेंट्रल सिलेंडर। सेंट्रल सिलेंडर की क्या होती है? बाहर की तरफ ये कॉर्टेक्स प्रेजेंट होगी, जो ये वाली लेयर है इसको भी हम कॉर्टेक्स कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सी होगी? बेसिकली ये जो कॉर्टेक्स होती है ये ये सेंट्रल सिलेंडर के आउटर ऊपर प्रेजेंट होती है। बेसिकली ये जो लेयर होती है ये थिन वॉल्ड सेल से बनी होती है। ठीक है, और जो यंगर सेल होता है इसमें क्लोरोप्लास्ट होती है। क्लोरोप्लास्ट क्यों? इसका मेन पर्पस क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का? इसने हेल्प करनी होती है फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि ये ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी एपिडर्मिस की बात करें तो बेसिकली जो एपिडर्मिस है वो एक सिंगल लेयर्ड होता है और ये थिन वॉल्ड सेल होता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉर्टेक्स से अबव प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें कोई क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि हाउ फिनेरिया रिप्रोड्यूस, तो ये बेसिकली वेजिटेटिव भी होता है और सेक्चुअल भी होता है। ठीक है, अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करता। पीछे भी हमने राइस भी पढ़ी थी, उसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्कर नहीं होती, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस नहीं करता। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होती है और इसमें सेक्चुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होती है। ये होती है डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सबसे पहले है बाय डिके। ठीक है, इसमें जो प्रोस्टेट ब्रांचेस होती हैं उनकी डेथ हो जाती है और जो इरेक्ट ब्रांच होती है मीन वर्टिकल ब्रांच होती है वो मतलब खुद ब खुद आज़ादाना तौर पर इंडिपेंडेंटली क्या अपने एक प्लांट को प्रोड्यूस कर देती है। उसके बाद गैमा फॉर्मेशन क्या होती है? जीमा फॉर्मेशन एक गीमा क्या होता है? गैमा क्या होता है? ये एक बेसिकली कप शेप स्ट्रक्चर होता है
ये एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो स्मॉल गैमा होता है वो डिवेल्प करता है ग्रुप्स में, और कहाँ पे डिवेल्प करता है, मिड रिब ऑफ लीव्स पे। ये आप लोग को मिड रिब ऑफ लीव्स नज़र आ रहे होंगे, ये ठीक है। अब ये जो मिड रिब ऑफ लीव्स पे क्या करेगा, डिवेल्प करेगा, या किस पे करेगा, या स्टेम्स की टिप पे करेगा। जो हर गैमा होगा वो प्रोड्यूस करेगा एक न्यू प्लांट्स को। और अगला मेथड है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में पढ़ा था, हर एक में पढ़ा है कि उस पार्ट्स में फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करके एक न्यू बना दो। इसी तरह इसमें जो प्रोटोनिमा होता है, ये जो हमने पढ़ा था, पोस्टेट होता है, ग्रीन होता है, ब्रांच फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। जो प्रोटोनिमा होता है ये फ्रेगमेंटेड हो जाता है, मीन इसमें बहुत सारे फ्रेगमेंट, बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं इसके। जब इसके पार्ट्स हो जाएंगे तो ये क्या करेगा, एक न्यू प्रोटोनिमा में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हर प्रोटोनिमा होगा वो अपने ऊपर एक बर्ड बनाएगा, और बर्ड बनाने के बाद ये गमीटोफोर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एपोस्पोरी की बात करें तो बेसिकली जो एपोस्पोरी है, ये स्पोरोफाइट है, वो एक प्रोड्यूस करता है प्रोटोनिमा को, ठीक है। जिसपे के ऊपर क्या होता है, बर्ड प्रोड्यूस होता है। ये जो बर्ड होता है ये हमारे क्या बना देता है, डिप्लॉयड स्पोरोफोर बनाता है। इस तरह से होती है रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव। स्टूडेंट्स, ये आपको फुनेरिया प्लांट्स नज़र आ रहा होगा। फुनेरिया प्लांट्स की ये क्या है, ये इसकी मीटो टोफाइट है। ये ऊपर कूलम है जो आप लोग को सेपरेट से कप शेप स्ट्रक्चर नज़र आई है, इसका सेटा है, ठीक है। इसका ये है, ये लीव्स हैं इसके। और ये जो है कलेप्ट्रा है, ठीक है। ये भी एक कप शेप स्ट्रक्चर ही ले लें कि ये भी ये है। ये क्या होता है, ये हैप्लॉइड होता है। फिर इसके बाद ये मीटोफाइट आपको नज़र आ रही होगी। उसके बाद क्या होता है, ये जो है, ये वाले, ये जहाँ से रूट्स ने बाहराइजोइड्स ने ग्रो करना है वो फॉल स्टेम है। ये भी आप लोग को स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। ये जो सेंटर में आप लोग को एरो नज़र, वो सेंटर स्टैंड है, साइड पे लीफ है। उसके बाद ये मिड रिब है, ये है फुनेरिया का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हम इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम इसका जनरल व्यू ले लेते हैं अकेला। अभी तक अब हमने डेवलपमेंट नहीं करनी है, तो सबसे पहले इसके जनरल व्यू में लेते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें क्या होता है, जो फोनेरिया होता है वो मोनीशियस होता है, यानी उसके ऊपर वो है, मतलब एक ही प्लांट पे दो थैले, मतलब एक ही प्लांट पे अटैच होते हैं, ठीक है। मतलब जो जिन्हें रिप्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। फ्लावर जो है वो एक ही पार्ट पे अटैच होंगे, ठीक है। एक ही प्लांट पे, एक ही थैलस पे अटैच होंगे, तो उसको मोनीशियस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसकी सेक्स ऑर्गन की बात करूँ तो जो इसके सेक्स ऑर्गन होते हैं वो ब्रांचेस, मतलब डिवेल्प करते हैं ब्रांचेस, जिसको हमने गेमेटोफोर का नाम दिया था। और इसमें जो स्टीराइल हेयर्स होते हैं, पैराफाइसिस, इसमें आल्सो प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो जिन्होंने पार्ट नहीं लेना होता, ठीक है। अगर मैं आपको बेसिक म्यूनिशियस की डेफिनेशन बताऊं तो ये समझ लें कि जो एंथ्रीडिया, यानी जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिन्होंने डेवलपमेंट में पार्ट लेना होता है, जिन्होंने रिप्रोड्यूस करना होता है, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, वो एक ही थैलस पे प्रेजेंट होता है, तो मोनीशियस है। अगर आर्चिगोनिया और जो एंथ्रीडिया है वो डिफरेंट थैलस पे अटैच होंगे तो उनको क्या कहते हैं, डाइशियस, ठीक है। ये मोनीशियस और डाइशियस की डिफाइन ले लें प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी मेल ब्रांच की और फीमेल ब्रांच की। अगर हम मेल ब्रांच की बात करें तो मेल ब्रांच जो है वो उसके ऊपर एंथ्रीडिया होता है, जिसको हमने मेन ब्रांच का नाम दे दिया। जो एंथ्रीडिया है वो डिवेल्प करता है, ठीक है। कहाँ कैसे डिवेल्प करता है और किस पे डिवेल्प करता है, ये कन्वेक्स शेप एपेक्स होता है, ठीक है। कन्वेक्स शेप होता है। और ये मेल ब्रांच पे एंथ्रीडिया जो है वो डिवेल्प करता है, ठीक है। एंथ्रीडिया जो है वो इसके जो सराउंडिंग में है वो स्पेशलाइज लीव होता है, जिसे हमने पेरीचैटियल लीव्स का नेम दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो सेल्स होते हैं वो सराउंड कर, उसके बाद क्या होता है, जो पेरीचैटियल लीव्स होते हैं वो भी अपने फॉर्म एक इन्वेल्प बना लेते हैं अपने इर्द गिर्द, जिसे हमने पेरीचैटियम का नाम दे दिया। पहले क्या था, एंथ्रीडिया के सराउंडिंग में लीव्स थे स्पेशलाइज, जिसको हमें पेरीचैटियल लीव्स का। अब पेरीचैटियल लीव्स ने भी एक इन्वेल्प अपने बाहर एक कवरिंग बनाया, जिसे हम पेरीचैटियम का नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद फीमेल ब्रांच की बात करें तो फीमेल ब्रांच जो है, जैसे इसमें जो है वो ब्रांच ने बियर क्या किया था, एंथ्रीडिया, तो इसी तरह फीमेल है तो फीमेल ने क्या मतलब बियर करना है, वो करना है आर्चिगोनियम, ठीक है। ये कैसे अराइज होती है, ये भी ये अराइज होती है मेल ब्रांच की बेस से, ठीक है। जो एपेक्स होता है इस ब्रांच का वो फ्लैटेंड होता है, यानी फ्लैट होता है इनटू रिसेप्टेसल। ये हम रिसेप्टेबल टेसल जो है, ये हम डिवेलपमेंट जब पढ़ेंगे आर्चिगोनियम की तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। आर्चिगोनिया जो है वो डिवेल्प करता है क्लस्टर्स की फॉर्म में, गुच्छों की फॉर्म में, इस पे रिसेप्टेसल पे, ठीक।
उसके बाद जो आर्चिगोनिया है वो इंटरमिंगल्स कर जाता है, आपस में किससे मिल जाता है, पैराफाइसिस से, स्टीराइल हेयर से। तो इस ये है हमारे पास फीमेल कोन। ये तो अभी जनरल व्यू दिया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आर्चिगोनिया की और एंथ्रीडिया की डेवलपमेंट कैसे होनी है, फिर इसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, फिर हम स्पोर और स्पोरेंजियम वगैरह भी इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।